कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा अष्टकम के ऊपर कुछ चर्चाएं कर रहे थे कुछ दिनों तक। आज उसी चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा अष्टकम के 8वें श्लोक के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें चैतन्य महाप्रभु साधक की सिद्धि की जो निष्ठा होती है उसका वर्णन कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर श्रीमती राधा रानी का जो औदार्य है, श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है, जिस प्रेम औदार्यता के कारण राधा रानी कृष्ण को हम सब के बीच बांटती हैं, उनका आनंद हम सब जीवों को भी प्राप्त होता है और अन्य सखियों को भी प्राप्त होता है। उन सब का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, जिसको चैतन्य महाप्रभु अपने अंत लीला के अंदर जब इस भाव को प्रकट करते हैं तो इस श्लोक जैसे प्रकट होता है राधा रानी के अंदर। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर ढंग से इस बात की चर्चा करते हैं, जिसमें कहते हैं कि भाव के उन्माद में श्री चैतन्य महाप्रभु ने वह श्लोक सुनाया, ज्यों उन्होंने श्लोक पढ़ा लगा कि वे स्वयं राधा रानी कह रही हैं। ऐसा कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि आशिलस्य वापादिरतां पिनष्टो माम् अदर्शनां मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत प्राणनाथस्तु सयवना पर। कहते हैं, मैं अपने प्रभु कृष्ण के अतिरिक्त किसी भी अन्य को नहीं जानता, वे मेरे लिए हमेशा इसी तरह बने रहेंगे। भले ही वो मेरा प्रगाढ़ आलिंगन करते समय उद्दंडता से पेश आएं या मेरे समक्ष उपस्थित ना होकर मेरा हृदय तोड़ दें। यदि वे चाहे लंपट भी तो भी वे मेरे साथ कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि वे बिना किसी शर्त के सदा सर्वदा के लिए मेरे आराध्य प्राणनाथ भगवान बने रहेंगे। ये इस श्लोक का अनुवाद है। इस श्लोक को कैसे कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, इसका बहुत सुंदर वर्णन है कि एक बार क्या होता है कि जितने भी गोपियां हैं, जितने भी सहचर्या आदि हैं, सब क्या करती हैं, वृंदावन के निकुंज के अंदर बैठी होती हैं। राधा रानी का खूब सुंदर श्रृंगार हो रहा है। राधा रानी वहाँ लगभग श्रृंगार करके दिन भर बैठ जाती हैं, लेकिन वहाँ पर नंद नंदन कृष्ण आते ही नहीं। वे इंतजार में रहते हैं, कृष्ण आएंगे कृष्ण आएंगे। बार बार ललिता विशाखा निकुंज के दरवाजे तक जा कर के देखती हैं कि अब कृष्ण आ जाएंगे, अब कृष्ण आ जाएंगे। ललिता विशाखा आदि कुछ दूर जा कर के देखते हैं, यमुना के किनारे राधा कुंड के आगे जा कर के गोवर्धन के नीचे जा कर के देखते हैं कहीं तो कृष्ण दिखें, लेकिन कृष्ण उन्हें कहीं दिखाई नहीं देते। तो जब वापस आती हैं सभी सखियां तो राधा रानी से कहती हैं कि तुम ऐसा करो कि तुम उसकी उपेक्षा करो, तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि वो तुम्हें दर्शन देने के लिए नहीं आ रहे, वो तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ले रही हैं। उसी समय श्री राधा रानी सोचती हैं कि श्रीमती राधा रानी इस बात सोच रही थी कि स्वाभाविक रूप से जो प्रेम के गुण हैं वो मेरे अंदर प्रकट होने चाहिए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि एतेक चिंतते राधार निर्मल हृदय स्वाभाविक प्रेमार स्वभाव करीला उदय। श्रीमती राधा रानी का हृदय शुद्ध होने के कारण उनके अंदर से ये भाव तुरंत उत्पन्न होता है और कहती हैं, ईर्ष्या उत्कंठा दैन्य प्रोढ़ी विनय एत भाव एक ठाई करीला उदय। फिर तुरंत ही ईर्ष्या, अत्यंत उत्कंठा, दैन, उत्साह तथा विनय के साथ जो भाव एक साथ प्रकट हो उठते हैं और उसमें श्रीमती राधा रानी का जो मन है वो क्षुब्ध हो जाता है। और उन्होंने अपनी सखियों से ये श्लोक कहती हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है। यही श्लोक राधा रानी कृष्ण के लिए कहती हैं जब गोपियाँ कह रही हैं कि तुम अपने आराध्य कृष्ण की उपेक्षा कर दो, तो वहीं पर राधा रानी कहती हैं कि आशिलस्य वा पादुरथम पिनष्टो माम अदर्शनाम मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो
मत प्राणनाथस्तु स एव नापरा। कहती हैं राधा रानी, मैं तो उनके चरणों में पड़ी हुई एक दासी हूँ, चाहे वो मेरा गाढ़ आलिंगन करे या फिर मुझे पाँव के तले कुचल डालें, या अथवा अपना दर्शन न दे करके मेरा हृदय तोड़ दें। आखिर वे लंपट हैं, जो चाहे सब कुछ करने में स्वतंत्र हैं, फिर भी वो मेरे हृदय के परम आराध्य प्रभु बने रहेंगे। ऐसा भाव है श्रीमती राधा रानी का। ये प्रेम की वो अवस्था है जहाँ पर जा कर के कृष्ण उनके साथ कैसा भी व्यवहार करें, सुख का या दुख का, किसी तरह का भी व्यवहार करें, वहाँ पर भक्त क्या चाहता है कि कृष्ण ही मेरे आराध्य बने रहें। जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठ जाते हैं, जब कृष्ण की इच्छाओं के ऊपर हमारी सब इच्छाएं आश्रित हो जाती हैं, हमारी समस्त चेष्टाएं कृष्ण की चेष्टाएं कृष्ण को सुखी करने के लिए ही उठती हैं, या मन में उफान लाती हैं कि कृष्ण को कैसे सुखी किया जाए, तो वो अवस्था जब आ जाए किसी भी व्यक्ति की, तो ये आखिरी अवस्था कहलाती है जहाँ पर वो कृष्ण को किसी भी हाल पर छोड़ना नहीं चाहता, चाहे कृष्ण उनके साथ कोई भी व्यवहार क्यों न करें। वहीं पर श्रीमती राधा रानी करे, किबा अनुराग करे किबा दुख दिया मोरे, मोर प्राणेश्वर कृष्ण अन्य नाय। हे सखी, तुम मेरे मन का निर्णय सुन लो, समस्त परिस्थितियों में मैं कृष्ण मेरे जीवन के स्वामी हैं, चाहे वो मुझसे प्रेम करे अथवा दुख दे करके मुझे मार डाले। ऐसा कौन कह रही हैं? श्रीमती राधा रानी कह रही हैं। हमें याद होगा जब रास के अंदर भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, सबको अभिमान आ जाता है कि कृष्ण हमारे साथ हैं, कृष्ण हमारे साथ हैं। उसी समय भगवान राधा रानी को अपने साथ लेकर के चले जाते हैं और श्रृंगार वट में बैठ करके राधा रानी का श्रृंगार करते हैं, और बताते हैं कि वहाँ भी जब राधा रानी को अभिमान आ जाता है तो वहाँ कृष्ण राधा रानी को भी जब छोड़ करके चले जाते हैं, तब राधा रानी जो जिस भाव विहलता में उत्पन्न होती हैं, उसी भाव को वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर कि किबा तोहे लंपट सट धृष्ट संकप, कि अथवा चूंकि ठहरे अत्यंत चतुर हैं वो, चाहे वो कुछ भी करे, कितनी बार भी मुझे धोखा दे। निकुंज में क्या होता था कि राधा रानी बैठे होते थे और कृष्ण क्या करते थे, किसी अन्य सखियों के साथ विहार करने लग जाते थे, तो जिससे राधा रानी को देख करके उनके हृदय में क्या होता था, पीड़ा पहुंचता था। तो वही बात को कह रहे हैं कि वो मेरे ही सामने किसी अन्य के साथ प्रेम कीड़ा करने लग जाते हैं, फिर भी वो मेरे प्राणनाथ बने रहेंगे। मतलब यहाँ पर कृष्ण जो हैं वो राधा रानी के एकमात्र पर्सनल संपत्ति के जैसे हैं, लेकिन राधा रानी क्या करती हैं, जो अधिक सुख देता है, राधा रानी से श्रेष्ठ जो सेवा कर सकता है, उनके पास अपने कृष्ण को, अपने आराध्य देव को भेजती हैं और कहती हैं कि मैं, अगर कोई जानता है मेरे से श्रेष्ठ अगर भगवान कृष्ण को सुखी दे सकता है, उन्हें और अधिक आनंद दे सकता है, तो मैं उस सखी के पास, मैं उस गोपी के पास उनकी दासी बन करके जाऊंगी और उनके चरण को पकड़ करके मैं कृष्ण के पास लेकर के आऊंगी। क्योंकि कभी भी एक भक्त नहीं सोचेगा कि कृष्ण जब सुखी हो रहे हैं तो मैं भी सुखी हूँ, मैं दुखी में रहूँ, मैं दुखी ही रहूँ और कृष्ण सुखी ही रहें, ऐसा भाव होना चाहिए। विश्व भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि भक्त अपने खुद के सुख तथा दुख की चिंता नहीं करता, वह केवल कृष्ण को सुखी देखना चाहता है और इस उद्देश्य से वे विविध प्रकार के कार्यों में लगा रहता है। शुद्ध भक्त को सुख की अनुभूति करने का इसके अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है। शुद्ध भक्त वहाँ, उसका स्तर वहाँ तक पहुँच जाता है कि जब अपने आप को जब वो सुखी करना चाहेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा कि हमें कृष्ण को सुखी करना है। जब तक हम कृष्ण को सुखी नहीं करेंगे, हम अपने आप को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। ये बात को शुद्ध भक्त जान जाता है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी, हर कुछ करते हुए भी अपने आप को सुखी न करके कृष्ण के इंद्रियों को करने का प्रयास करता है। और उसी समय राधा रानी कहती हैं कि कृष्ण किसी अन्य स्त्री के प्रति आकृष्ट होकर उनके साथ अगर रमण करना चाहते हैं, किंतु दुखी रहते हैं कि वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उसके पाँव में गिरकर हाथ पकड़ करके कृष्ण के पास लाती हूँ और उनकी प्रसन्नता के लिए, कृष्ण के साथ क्रीड़ा करने के लिए छोड़ देती हूँ।
ऐसा श्रीमती राधा रानी कह रही हैं। जब कोई गोपी कृष्ण से क्रोध प्रकट करती थी तो राधा रानी गुस्सा जाती थी और कहती थी, जो स्त्री जानती है कि कृष्ण का हृदय दुखी है और फिर भी उनके प्रति अपना गहरा रोष प्रकट कर रही है, ऐसी स्त्री को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। वह अपने ही सुख में रुचि लेती है। जो ऐसा सोच रहा है कि कृष्ण को हम डांट रहे हैं, कि कृष्ण को हम सुखी करके अपने आप को हम सुखी कर रहे हैं, तो उसको जीने का अधिकार नहीं है। क्योंकि अपने सुख की जहाँ पर सुधि ना रहे, वहीं पर से हम प्रेम को शुरुआत कहते हैं। जहाँ हम अपने स्वसुख की इच्छा समाप्त हो जाएगी, वहीं पर कृष्ण प्रेम की इच्छा शुरू होती है, उसी को प्रेम कहते हैं। अगर अपनी इंद्रियों के सुख या अपनी सुख की चेष्टा का गंध भी है अगर, तो हम कृष्ण से सच्चा प्रेम नहीं कर रहे हैं। राधा रानी कह रही है कि मैं ऐसी स्त्री को धिक्कारती हूँ, उसके सिर पर वज्र गिर जाए, क्योंकि हम तो कृष्ण के लिए ही सुखी रहना चाहती हैं और उनको सुखी देखना चाहती हैं, ऐसा कहती हैं। और बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है चैतन्य चरितामृत में कि कैसे राधा रानी सबके बीच में कृष्ण को बांटती हैं, कैसे कृष्ण को सुखी देखना चाहते हैं। तो राधा रानी का जो प्रेम है, राधा रानी का प्रगाढ़ जो प्रेम है, वो कैसे प्रकट होता है। तो राधा रानी कहती हैं, उस ब्राह्मण को याद करती हैं राधा रानी और कहानी सुनाती हैं कि देखो, एक समय एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों सुखी से रहा करते थे, लेकिन किसी काल कर्म के कारण उसके पति जो ब्राह्मण थे उनको कुष्ठ रोग हो जाता है, और कुष्ठ रोग होने के कारण वो एक ही जगह बिस्तर पर लेटे रहते थे, और बिस्तर में लेटे रह करके वहाँ उनके सामने से जो सड़क जाया करती थी, उस मार्ग से एक सुंदर वैश्या गुजरा करती थी, और उस वैश्या को देख करके वो ब्राह्मणी का जो पति था वो आकृष्ट होता था और उसके साथ संग करना चाहता था, और इस बात को उसकी पत्नी जान जाती है। उसकी पत्नी क्या करती है, रोज सुबह उठ करके उस वैश्या के घर के बाहर जाती है, झाड़ू पोछा साफ सफाई करके आ जाती है। ऐसे कई दिन तक वो करती रहती। एक दिन वैश्या क्या करती है कि अपने घर के खिड़की से देखती है कि कौन आकर के इतने सुंदर से साफ सफाई करके चला जाता है। देखती है कि एक ब्राह्मण की पत्नी है जो बहुत सुंदर आती है और झाड़ू लगा करके गोबर आदि से उसको स्वच्छ करके वहाँ से जाती है। एक दिन वो पकड़ लेती है और पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैं तो एक वैश्या हूँ, तुम एक ब्राह्मण की पत्नी हो, ब्राह्मणी हो, फिर भी तुम मेरे यहाँ पर आकर के इतनी सेवा क्यों करती। तो बताती है कि मेरे पति जो हैं आपके प्रति आकृष्ट हैं और आपके साथ संग करना चाहते हैं। तो जब ऐसी निष्ठा देखती है, ऐसी पतिव्रता देखती है वो वैश्या, तो कहती है कि कल तुम रात को अपने पति को मेरे पास ले आना। और ब्राह्मणी जाती है, जो कुष्ठ रोग से ग्रसित पति है उसको अपने कंधे पर उठा करके वो ब्राह्मणी क्या करती है, उस वैश्या के घर लाती है। जैसे ही वहाँ पर लाती है, ब्राह्मण का हृदय बदल जाता है कि मेरी पत्नी जो है इतना पतिव्रता है कि मेरे सुख के लिए किसी वैश्या के यहाँ जा करके झाड़ू पोछा सब कुछ करके मनाती है ताकि मुझे सुख प्राप्त हो जाए। और ब्राह्मण का हृदय बदलता है। वो ब्राह्मण को वापस उठा करके जो वैश्या जैसे ही लेकर ब्राह्मण की उसकी पत्नी जैसे ही वापस ला रही होती है, बताते हैं कि मार्कंडे ऋषि के इस शरीर से स्पर्श होता है और उसी समय उनको श्राप देते हैं कि कल जैसे ही सुबह सूर्योदय होगा तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा। उसी समय ब्राह्मण की पत्नी बोलती है, इतना सामर्थ्य नहीं कि कल सूरज उग जाए। उसी समय ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं और तीनों आशीर्वाद देते हैं कि कल सूरज नहीं उगेगा। और सही में कुछ दिन तक सूरज नहीं उगता है और तीनों आशीर्वाद देते हैं, जिससे उनके पति का कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। इस कहानी को राधा रानी समस्त गोपियों को सुना रही हैं कि देखो उस ब्राह्मणी का अपने पति के प्रति कितना प्रेम है कि खुद से संग न करके वो किसी और स्त्री के प्रति आकृष्ट है, लेकिन वो उसमें सुखी का, उसमें आनंद का अनुभव करता है, तो मैं उसके पास वो ले जाती है। उसी तरह मैं अगर मेरे अतिरिक्त, राधा रानी कह रही कि मेरे अतिरिक्त किसी और गोपी या कोई स्त्री के प्रति अगर कृष्ण आकृष्ट होते हैं, तो मैं उसके पास भी जा करके उसका हाथ पैर जोड़ करके
उसे विनती करके कृष्ण के पास लाऊंगी और कहूँगी कि आप इनके साथ विहार करें। ये प्रेम है। इसी प्रेम के कारण राधा रानी क्या करती हैं, रास के अंदर जितनी भी गोपियां हैं, बताते हैं करोड़ों गोपियां थी रास के अंदर, और हर गोपी को लगता था कि कृष्ण मेरे साथ है। तो ये जो बांटने का भाव है, ये जो औदार्यता है प्रेम का, ये राधा रानी के पास है। इसी के कारण हर गोपियों के मध्य में कृष्ण आकर के प्रकट होते हैं। अगर वो नहीं चाहती तो अपने कृष्ण जो अपने प्राण धन हैं उनको किसी को नहीं बांटती। यहाँ पर दो चीज़ सामने निकल कर के आ रहा है कि जिसके पास प्रेम होगा वो तो दूसरों को बांटेगा भी, और उन जिससे वो प्रेम करता है, जो विषय हैं, जो कृष्ण हैं, अपने आराध्य हैं, उनको किसी न किसी प्रकार से सुखी करने का प्रयास करेगा, चाहे स्वयं ही दुखी क्यों ना रहे। और उसमें एक और बात हो रहा है कि आशिल सेवा पादरतम, कि वो कुछ भी क्यों ना करे, मेरे को दुखी दे या मेरा गाढ़ आलिंगन करे, सब कुछ करने के बाद भी क्या करें, वो मेरे प्राणनाथ आराध्य देव बने रहेंगे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं। और यही भाव चैतन्य महाप्रभु प्रकट करते हैं हम सब जीवों के लिए, हम जीवों का उद्धार के लिए। और जब ये बात कहती हैं रास के अंदर, निकुंज के अंदर, तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान कि जितने भी गोपियाँ हैं, हे राधा रानी, आप सब जितनी भी गोपियाँ हैं, सब का दास और मैं जन्म जन्म तक आपका ऋणी रहूँगा। क्योंकि आप क्या करते हैं, अपने पति को, अपने बांधवों को, अपने शारीरिक चेष्टाओं को, अपने मानसिक, अपने शारीरिक सौंदर्य सबको त्याग करके केवल और केवल मेरे लिए ही आप लोग निरंतर चेष्टाएं करते रहते हैं, और फिर भी मैं आपके साथ इतना बुरा व्यवहार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजा करके गोपियों को बुलाते हैं प्रणय गीत के अंदर, तो भगवान श्री कृष्ण कह देते हैं कि तुम लोग क्यों आए हो मेरे पास, जाओ जा करके पति की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, कुछ काम होगा। इतने रात को किसी के पास, किसी पर पुरुष के पास नहीं आया जाता है। उसी समय गोपियाँ उत्तर देती हैं कि मैं किसी पर पुरुष के पास नहीं आई हूँ, हम सभी परम पुरुष के पास आए हैं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण रास का आरंभ करते हैं। जब जान जाते हैं कि इन गोपियों का संपूर्ण समर्पण है, और इतना समर्पण है कि अपने समर्पण में वो सब कुछ छोड़ करके आई हैं, यहाँ तक कि अपने स्वसुख की इच्छाओं को भी जो त्याग देता है, वही कृष्ण से सच्चा और केवला भक्ति कर सकता है। अगर हम चाहते हैं कि इस संसार के दुखों से छूट जाएं, इसलिए हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तब तो आप कृष्ण के प्रेम से बहुत दूर हैं। लेकिन आप इसलिए प्रेम करते हैं कि आपका स्वाभाविक हृदय से ये प्रेरणा, स्वाभाविक प्रेम जब उत्पन्न हो जाता है और आप कृष्ण से प्रेम करना आरंभ कर देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से संसार की जो दुख हैं धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। बताते हैं कि भक्त भगवान के पास 4 कारणों के लिए जाता है, कि आरती, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। जो आरती होता है, जो दुखी होता है संसार से, वो भी भगवान के पास जाता है। जो अर्थार्थी, जो भगवान से कुछ धन उपार्जन करना चाहता है, वो भी भगवान के पास जाता है। जिज्ञासु जो होता है वो भी भगवान के पास जाता है, और ज्ञानी जो होता है वो भी भगवान के पास जाता है। ये 4 प्रकार के लोग जो हैं भगवान के पास जाते हैं। किसी कोई अभाव से जा रहा है भगवान के पास, कोई कर्तव्य बुद्धि से जा रहा है, और कोई भगवान से कुछ लेने के लिए जा रहा है। लेकिन भगवान को सबसे प्रिय वही है जो भगवान के पास प्रेम से पहुंचता है। इसलिए हम सबको प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। इसलिए भगवान कई बार कहते हैं भगवत गीता के अंदर कि प्रेममयी सेवा होनी चाहिए। कैसा भजन करोगे, तो भगवान करे प्रीतिपूर्वकम। अगर तुम मेरा भजन करना चाहते हो तो प्रीतिपूर्वक तुम मेरा भजन करो। ऐसा करने से तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। कहते हैं भगवत गीता के अंदर श्लोक आता है जिसमें कहते हैं कि ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांतिते, कि अगर तुम मेरा भजन करोगे प्रीतिपूर्वक तो मैं तुम्हें वो बुद्धि प्रदान करूंगा जिससे तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। और चैतन्य चरितामृतकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में ये आशीर्वाद देते हैं कि प्रभुर शिक्षा अष्टकम श्लोक यही पढ़े सुने, कृष्ण प्रेम भक्ति तार बढ़े देने देने।
अगर इस चैतन्य शिक्षा अष्टकम को कोई प्रतिदिन पाठ करता है, पढ़ता है, सुनता है और सुनाता है, तो कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि कृष्ण प्रेम भक्ति तार बढ़े दिने दिने। उसका कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, केवल और केवल इन 8 श्लोकों को अगर कोई पढ़ता जाता है। और उसी श्लोक में आज कह रहे हैं अंत में, प्राणनाथस्तु स एव नापरा। वो हर हाल में, चाहे वो कैसे भी हमको रखें, फिर भी हम क्या बने रहेंगे? उनके प्राणनाथ बने रहेंगे। हम लोग सुनते हैं ना गाना, फिल्मों में गाया जाता है कि तुम मुझे भूल भी जाओ तुम्हें हक है, हमारा क्या हमने तो मोहब्बत की है। ये भाव होना चाहिए कि कृष्ण हमें भूल जाए कोई बात नहीं, लेकिन हम कृष्ण को नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमारा स्वभाव बन गया है बंदगी का। हम उस स्वभाव को जब छोड़ देंगे तो हम पुनः इस संसार में अपने आप को इस गंदे विषयों में लपेटते हुए गोते खाते रहेंगे। और उसी को निकालने के लिए चैतन्य महाप्रभु अपने हृदय से इन चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिए गए शिक्षा अष्टकम को प्रकट करते हैं। उनके हृदय से स्वरचित श्लोक हैं जो निकल रहे हैं हम सब जीवों के उद्धार के लिए। जिन 8 श्लोकों में साधन भक्ति, प्रेम भक्ति, भाव भक्ति सबको डाल दिया। साधन क्या है, अभिधेय क्या है, प्रयोजन क्या है, सब कुछ इसमें डाल देते हैं। और उसके बाद भी जब हम जीव न चाहते हुए भी इन सब वचनों को पालन न करें, जिसमें चैतन्य महाप्रभु एक मात्र बता रहे हैं कि परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, केवल और केवल एक ही उपाय है कि आप कृष्ण का संकीर्तन करें और उसी संकीर्तन के माध्यम से आपको ये प्रेम की दशा प्राप्त हो जाएगी, जहां आप भी कहेंगे कि मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः, कि हे भगवान श्री कृष्ण आप ही मेरे प्राणनाथ आराध्य बने रहेंगे। कब? जब हम श्री कृष्ण के कीर्तन के द्वारा शुद्ध हो जाएंगे। जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे, जब तक हमारे अंदर शुद्धता नहीं आएगी, तब तक हम इस भाव को प्राप्त नहीं कर सकते। और उसी भाव को प्राप्त करने के लिए ये 8 सीढ़ियाँ दिए गए। वो 8 सीढ़ियाँ भी हमने बताया कि श्रद्धा से लेकर के, श्रद्धा है, फिर साधु संग है, भजन क्रिया है, अनर्थ निवृत्ति है, आसक्ति है, निष्ठा है, रुचि है, भाव है और प्रेम है। ये 8 जो हैं वो कब प्राप्त होंगे? केवल और केवल श्री कृष्ण के संकीर्तन के माध्यम से। और उसी को यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। श्रीमती राधा रानी का यह कथन, जैसे ही चैतन्य महाप्रभु के मुख से ये 8वां श्लोक निकलता है, तो जितने भी वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के पार्षद खड़े थे वो देखते हैं कि स्वयं राधा रानी ही इस श्लोक को कह रही है। और चैतन्य महाप्रभु द्वारा आस्वादन किए गए शुद्ध प्रेम के लक्षण जो हैं वो प्रदर्शित हो रहे हैं। उनका शरीर ऐसा हो गया था कि राधा रानी के उस प्रेम को धारण कर, स्वयं चैतन्य महाप्रभु उस प्रेम के विकार को धारण नहीं कर पा रहे थे। बताते हैं कि जैसे शुद्ध प्रेम का जो लक्षण होता है वो भौतिक शरीर में हम लोग अनुभव नहीं कर सकते हैं। और इस तरह प्रेमावेश हो करके, इस ऐसे अभिभूत होकर के चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? उन्मत्त होकर के ये सब श्लोक सुनाते हैं। ये सामान्य दशा में सुनाए गए श्लोक नहीं है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा कि कोई प्रश्न पूछ रहा है और बता दिए। वो उस भाव दशा में इन श्लोकों का वर्णन करते हैं। इन भाव दशाओं में इन श्लोकों का गान करते हैं जब अंत लीला के अंदर, जब चैतन्य महाप्रभु को अपने लीलाओं का संवरण करना है। अब चैतन्य महाप्रभु क्या करेंगे? श्री जगन्नाथ मंदिर में जा करके श्री जगन्नाथ के अंदर विलीन हो जाएंगे। उसके पहले जितने भी पार्षद हैं उन सब के सामने समस्त शास्त्रों का जो सार है, समस्त शास्त्रों का जो उद्देश्य है, समस्त शास्त्रों में जो अंतिम लक्ष्य बताया गया है, जो कभी नहीं दिया गया आज तक, कभी नहीं दिया गया मतलब कभी नहीं दिया गया आज से पहले, तो अनार्पित चिरात बोलते हैं। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं विदिग्ध माधव के अंदर, तो रूप गोस्वामी प्रार्थना करते हुए कि अनाथ ये चिरात दित्तम, कि बहुत कालों से ये नहीं दिया गया। पहले जितने भी अवतार आते थे, पहले जितने भी भगवान के अवतार आए, ऋषि आए या आचार्य आए, वे सभी हमको क्या देते थे? मुक्ति का मार्ग दिखाते थे। हम सबको उस मार्ग में चल कर के मोक्ष प्राप्त होता था, क्योंकि हमारे जो शास्त्र हैं वो मुख्यतः 4 पुरुषार्थ के अंदर ही लिखे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
ये 4 पुरुषार्थ के अंदर। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं अनार्पित चिरात दित्तम, तो जो बहुत कालों से नहीं दिया गया, क्या? श्री कृष्ण का वो प्रेम जो सिर्फ और सिर्फ ब्रज गोपिकाओं के पास है, जो ब्रजवासियों के पास है, उस प्रेम को आज तक किसी ने नहीं दिया था। उस प्रेम को देने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? आते हैं। और उसी प्रेम को दे करके क्या दिखाना चाहते हैं कि सबसे बड़ा जो प्रेम है वो किसका प्रेम है? तो श्रीमती राधा रानी का, समस्त गोपियों का। इसलिए नारद भक्ति सूत्र भी कहता है कि यथा ब्रज गोपिका नाम, ऐसा प्रेम होना चाहिए जैसे ब्रज में गोपियों का प्रेम है। और उसी प्रेम को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं? स्वयं आए हैं इस कलयुग में और कह रहे हैं कि कृष्ण का नाम लो और कृष्ण का नाम लेकर के तुम उस भाव दशा को प्राप्त कर लोगे जहाँ पर समस्त गोपियाँ भगवान कृष्ण की सेवा करती हैं। यही है यथा ब्रज गोपी का नाम। अन्य कोई भी आचार्य, अन्य कोई भी आकर के हमें इस पद्धति से उस प्रेम को नहीं दे सका जिस प्रेम को चैतन्य महाप्रभु हम सबको देते हैं। हम चैतन्य महाप्रभु के चरण आश्रय ग्रहण करके अगर हम लोग श्री कृष्ण का नाम ग्रहण करते हैं और रागानुगा भक्ति में जैसे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो उनके साथ साथ जैसे भी हम आगे चलते जाएंगे, हम भगवान श्री कृष्ण के उस प्रेम को प्राप्त कर लेंगे जो श्रीमती राधा रानी के अंदर जो भाव है, उस भाव दशा को तो हम प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन उस जैसे प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं तो हम धीरे धीरे क्या होंगे? मंजरी भाव जो चैतन्य महाप्रभु देने आए हैं कि हम राधा रानी के ही दास हैं। हम सभी जितने भी जीव हैं सब कौन हैं? श्रीमती राधा रानी के दासी के स्वरूप हैं। हम सभी श्रीमती राधा रानी को ही अपना आराध्य मानते हैं और राधा रानी के आराध्य कृष्ण हैं, इसलिए हमारे भी आराध्य कृष्ण हैं। हमें कृष्ण से उतना मतलब नहीं है जितना हमें मतलब है अपनी श्रीमती राधा रानी का। और जो लोग श्रीमती राधा रानी का सेवा करते हैं वो कौन कहलाते हैं? वही गौड़ीय कहलाते हैं। हम लोगों ने सुना है ना कि शैव कौन है? जो भगवान शिव की सेवा करते हैं। वैष्णव कौन है? जो भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। कार्ष्णेय कौन है? जो कृष्ण की सेवा करते हैं। लेकिन गौड़ीय कौन है? जो श्रीमती राधा रानी का सेवा करते हैं। और हम सब श्रीमती राधा रानी के ही सेवक हैं, श्रीमती राधा रानी के ही दासी हैं। हम लोग उनकी ही सेवा करते हैं और उनकी प्रसन्नता के लिए, क्योंकि वे राधा रानी कृष्ण के साथ बहुत प्रसन्न होती हैं, उनके साथ आनंद लेती हैं और राधा रानी कृष्ण को सुखी करने की चेष्टा करते हैं। इसलिए हम सब राधा और कृष्ण की युगल उपासक हैं। इसलिए हम लोगों को राधा और कृष्ण की युगल उपासना करना चाहिए। इसलिए बहुत सुंदर सुंदर भजन लिखे गए हैं हमारे वैष्णव आचार्यों ने कि राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, कि राधा और कृष्ण हैं वही हमारे प्राण है, वही युगल किशोर जो हैं हमारे प्राणनाथ हैं। ये भाव जो है ये कोई नहीं दिया आज तक से पहले। इसलिए हमें चैतन्य महाप्रभु के शरण को ग्रहण करके, हमारे अपने आचार्यों की शरण को ग्रहण करते हुए, उस भाव पथ का अनुगमन करते हुए उस ब्रज धाम तक प्रवेश करना है जहां हम अपने मंजरी स्वरूप से भगवान श्री राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु के दिया गया हम सबको एक अद्भुत गिफ्ट है, एक तोहफा है इस कलयुग में, क्योंकि ब्रज के प्रेम को प्राप्त करना इतना सहज नहीं है। करोड़ों वर्षों तक, करोड़ों कल्पों तक नहीं दिया गया था और न कोई जान सकता था। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आए तब सब कोई जान पाया कि हम कृष्ण को अपने पति के रूप में, कृष्ण को हम अपने प्रेमी के रूप में, कृष्ण को हम अपने बालक के रूप में सेवा कर सकते हैं, उनको बालक समझ सकते हैं। उसके पहले लोग क्या जानते थे? वो ब्रह्म निराकार है या फिर वैकुंठ धाम जानते थे जहाँ हम दास्य भाव से भगवान श्री नारायण की सेवा करेंगे। लेकिन द्विभुज जो हमारे श्याम सुंदर हैं उनको कोई नहीं जानता था। जब आए चैतन्य महाप्रभु तब हम सबको ये प्राप्त हुआ और हम रागानुगा भक्ति के द्वारा इस भाव को दिव्यता से और अद्भुत रूप से प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग पुनः से इन 8 श्लोकों में हम लोगों ने क्या क्या देखा और सीखा, इसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो श्लोक है जिसमें चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम।
तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि चित्त क्या है, हमने बताया था चित्त एक ऐसा जगह है जो हमारे और भगवान के बीच पड़ा हुआ पर्दा है, जो हमारे ही अपने स्वरूप के बीच पड़ा हुआ पर्दा है। अगर ये साफ हो जाएगा तो हम भगवान के धाम में किस रूप में सेवा करते हैं, वही हमारा असली स्वरूप है कि हम वहाँ पर मंजरी है और मंजरी के स्वरूप में हम लोग सेवा प्राप्त कर सकते हैं। यही चित्त है जहाँ पर अनंत जन्मों के हमारे संस्कार, हमारे कर्म, हमारे अशुभ कर्म, शुभ कर्म सब संचित रहते हैं। फिर भव महादाव अग्नि, हमने बताया कि भव महासागर है क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। फिर क्या है, निर्वापणम, इससे निकल सकते हैं। श्रेय कैरव चंद्रिका, अपने जो कैरव चंद्रिका जो है, अपनी जो पुष्प है चांदनी से जो खिलती है, वही कैरव चंद्रिका है, जो कल्याण रूपी कमल को खिलाती है चंद्रमा की चांदनी। वो विद्या वधु जीवनम, उस विद्या को प्राप्त कराती है जो हमें इस अविद्या से छोड़ करके उस विद्या में जहाँ पर श्रीमती राधा रानी कृष्ण की सेवा करती हैं वहाँ पर ले जाए। आनंदाम बुद्धि वर्धनम, और कैसा आनंद देता है, तो आनंदाम बुद्धि मतलब आनंद का समुद्र ही है, इसलिए अखिल रसामृत सिंधु कहा जाता है। सर्वात्म स्नपनम परम विजेते, संपूर्ण रूप से हमें निर्मल कर सकता है। और संपूर्ण निर्मल का बात हमने कहा था कि उस प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं जो भगवान श्री कृष्ण के अंदर ही है। वो पूर्ण क्या है, रूप माधुरी, गुण माधुरी और लीला माधुरी, ये पूर्णता केवल कृष्ण में पाई जाती है। और ये सब हम प्राप्त कर सकते हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम के माध्यम से। और फिर दूसरे श्लोक में नाम सर्वश्रेष्ठ साधन क्यों है, इसको बताते हुए कहते हैं कि इस नाम को ग्रहण करने में किसी प्रकार का नियम कानून या किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। कभी भी किसी अवस्था काल परिस्थिति या कोई भी पात्र हो इस नाम को ग्रहण कर सकता है। और इस नाम को कैसे ग्रहण किया जाता है, उसके लिए 10 नाम अपराध हमने बताए थे। और इन 10 नाम अपराधों के बाद तीसरे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु इस नाम को निरंतर कैसे ग्रहण किया जाए, इसके लिए 4 गुणों का वर्णन करते हैं, जिसमें है विषयों के प्रति विरक्त होना, मत्सर रहित होकर के निर्मल दया दिखाना, और जड़ीय मिथ्या अभिमान से रहित होना, और सबके प्रति यथा योग्य सम्मान की भावना रखना। यही है तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानीना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। और फिर चौथे श्लोक में साधक की अभिलाषा क्या होती है, और उसी साधक की अभिलाषा जिसमें शुद्ध प्रेम का वर्णन किए थे कि शुद्ध भक्ति क्या होता है, वही है ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी। यही शुद्ध भक्ति है जिसमें हम भगवान कृष्ण की भक्ति के अलावा और कुछ नहीं मांगते। उसी को भागवत भी कह रहा था कि सावे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता यजात्मा सुप्रसिद्धति। और फिर 5वें श्लोक में अई नंद तनुज जब कहते हैं भगवान, तो हमने बताया था साधक का स्वरूप कैसा होता है। वो कृष्ण को भगवान के स्वरूप को छोड़ करके अपने प्रियतम आराध्य या परम नंद तनय जो है, नंद तनुज जो है, उसके रूप में सेवा करना आरंभ करता है। जैसे समस्त ब्रजवासी कृष्ण को कृष्ण नाम भगवान नाम मान करके अपना ही सखा, अपना ही पुत्र, अपना ही प्रेमी मान करके उनके साथ क्रीड़ा करते हैं। फिर 6ठे श्लोक में हमने बताया कि सिद्धि के बाहरी लक्षण क्या होते हैं। तो क्या है सिद्धि के बाहरी लक्षण, जिसमें नयनम गलदश्रुधारया वंदनम गदगद हृदया गिरा पुलखे निश्चितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। ऐसा कब आएगा कि आपके नाम को ग्रहण करने मात्र से मेरे कंठ जो है अवरुद्ध हो जाएंगे, आंखों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित होने लगेगी। और इसी में हमने बताया श्रद्धा से लेकर के भाव तक जो स्तर होते हैं कि कब श्रद्धा आता है, कब साधु संग करते हैं, उनमें कौन कौन से हमारे अंदर गुण प्रकट होने लग जाते हैं, इसमें हमने बताया था। फिर हमने बताया था कल कि सिद्धि के जो अंतर लक्षण होते हैं, जिसमें युगायतम निमिषेण चक्षुषा प्रभादिशायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, जिसमें गोविंद का जो विरह है वो एक क्षण के लिए भी नहीं बर्दाश्त कर सकते भक्तगण। वो विरह की अवस्था कब आती है, तो मान प्रेम से ऊपर जब हमने शुरू किया था, प्रेम स्नेह मान प्रणय, ये सब जब अनुराग की अवस्था में जब हम पहुंचते हैं
तो हम भगवान श्री कृष्ण के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। और उस प्रेम को देने के लिए, उस प्रेम को बांटने के लिए, उस प्रेम की औदार्यता को दिखाने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु 8वें श्लोक को बताते हैं कि इस प्रेम की निष्ठा क्या होती है, उस प्रेम की जो सिद्धि होती है उसकी निष्ठा कहाँ तक होती है। तो आपको हमने आज बताया कि राधा रानी कैसे उस ब्राह्मणी पत्नी अपने पति को उस वैश्या के पास ले जा करके अपने पति को सुखी करने का प्रयास करती है। वैसे ही राधा रानी इस श्लोक के माध्यम से कह रही हैं कि अदर्श नाम मर्म हतान करो तो वा, वे क्यों कुछ भी करने में समर्थ हैं, क्योंकि वो मर्माहत करते हैं। कैसे मर्माहत करते हैं कि अगर कोई किसी व्यक्ति से प्रेम करता है लेकिन वो किसी और व्यक्ति से प्रेम करता है, लेकिन जो व्यक्ति जिस व्यक्ति से प्रेम कर रहा है अगर सुखी देखना चाहता है, सुखी करना चाहता है, तो क्या करेगा, उस व्यक्ति को वहाँ तक ले जा कर के पहुँचाएगा। वही काम श्रीमती राधा रानी भी करती हैं और वे सब कुछ करते हुए भी कृष्ण को परम सुखी देखना चाहती हैं। इसलिए इस श्लोक का वर्णन करती हैं कि यथा तथा विधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु से एवना परहं, वे मेरे लिए सदा सर्वदा आराध्य देव बने ही रहेंगे। ये चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम का हम लोगों ने यथा प्रयास और यथा संभव कुछ कहने का प्रयास किया, क्योंकि हमारे आचार्यों ने इनके बारे में बहुत कुछ लिखा है अलग अलग शास्त्रों में। हमारी बुद्धि जहाँ तक पहुँच सकी और हमने अपने अल्प समय में जो कुछ भी पढ़ा और जो कुछ समझा वे सब आपको बताने का प्रयास किया। आगे चल करके अगर हम लोगों को और कुछ जिज्ञासा उत्पन्न हुई तो फिर से हम लोग चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम के ऊपर और विस्तार से, भगवान चैतन्य महाप्रभु हम सब पर अगर कृपा करें तो हम लोग फिर से उनके चैतन्य महाप्रभु के इस दिव्यतम और अद्भुत शिक्षाष्टकम के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और ये जितने भी हम लोगों ने क्लास दिए 11-12 क्लास, ये सभी मेरे YouTube चैनल पर बलभद्र दास वहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। अगर कोई नहीं सुना हो या कोई और सुनना चाहते हो फिर से, वहाँ जा कर के सभी सुन सकते हैं। एक बार हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र कहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम की, श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल।